नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। जैसा कि आपसे वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फुल सिलेबस हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उसी के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। पहला वीडियो लेकर के, पहला टॉपिक लेकर के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। इससे प्रश्न पिछली बार भी ज़्यादा बने हैं और संभावना करता हूं कि इस बार भी इससे प्रश्नों की संख्या रहेगी अच्छी खासी। तो सबसे पहले उसी वीडियो पर आऊँगा। साथ साथ आपको बता दूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग यूपी पीईटी के एग्ज़ाम डेट से पहले पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस, साथ में कुछ लाइव एग्जामिनेशंस, कुछ लाइव टेस्ट प्रैक्टिस सेशंस और पीडीएफ्स अवेलेबल कराने का भी प्रयास किया जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है मेरे बच्चों, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, यानी इसका एक भी रुपया चार्ज कहीं से नहीं लिया जा रहा है। आते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है, और वो है बौद्ध धर्म। तो सबसे आसान प्रश्न पे आता हूँ कि बौद्ध धर्म है क्या। तो अगर बात किया जाए कि बौद्ध धर्म की, तो सबसे आसान प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो दिमाग में रखिएगा कि बौद्ध धर्म से जब पीईटी का सिलेबस आप देखोगे, तो पीईटी के सिलेबस में क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दी गई है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हमको इन दोनों चीज़ों को डीप स्टडी करनी है कि प्रश्न कितना भी घुमा करके पूछे, लेकिन हमसे प्रश्न में कमी या गड़बड़ी नहीं होगी। सबसे पहले कि बौद्ध धर्म का संस्थापक। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक तो नाम लिया जाएगा किसका, तो नाम आएगा गौतम बुद्ध का, कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब गौतम बुद्ध का अगर सामान्य परिचय की अगर बात किया जाए, तो सामान्य परिचय पे आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे जन्म की, कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, यानी कि अगर स्थान की बात किया जाए तो स्थान था लुम्बिनी। स्थान था लुम्बिनी। कहाँ पर, तो कपिल वस्तु के निकट। यानी जब आपका जन्म स्थान लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु के निकट था। तीसरे नंबर पर पूछा जाएगा पिता का नाम। तो पिता थे गौतम बुद्ध के शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि एक राजा थे। किस वंश के राजा थे, तो शाक्य वंश के, या शाक्य गणराज्य कह सकते हैं, कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध को एक नाम दिया जाता है शाक्य मुनि, यानी एक ऐसा मुनि जो आ रहा है कहाँ से, शाक्य वंश से। दूसरा नाम आता है माता का। तो माता का नाम था महामाया। महामाया का संबंध कोलीय वंश से था। किस वंश से, तो कोलीय वंश से था। यानी पिता जो थे शाक्य गणराज्य से आते थे, माता जो थी वो महामाया थी, कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश से आती थी। और साथ में लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि महामाया जो थी उनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही हो गई। और यही रीज़न है कि इस माता ने पालन पोषण नहीं किया। पालन पोषण किया था शुद्धोधन की दूसरी पत्नी, यानी इनकी सौतेली माता ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, तो प्रजापति गौतमी। यानी अगर ये पूछेगा कि सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ की माता का नाम था महामाया। लेकिन अगर ये पूछेगा कि सिद्धार्थ का पालन पोषण किस माता ने किया था, तो शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की दूसरी पत्नी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने पालन पोषण किया था। विवाह की बात अगर किया जाए तो सिद्धार्थ का विवाह जो था वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। पत्नी की बात किया जाए तो पत्नी जो थी उनका नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। पत्नी का नाम था यशोधरा। और पुत्र की बात किया जाए तो पुत्र का नाम था
राहुल। यहाँ तक तो प्रारंभिक जीवन की बात हो गई कि सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन यही था कि सिद्धार्थ का जन्म तो 563 ईसा पूर्व, स्थान तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट, पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ राज्य के राजा, माता महामाया कोलीय गणराज्य से या कोलीय वंश से रिलेट करती थी। सौतेली माता जिन्होंने महामाया की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, अगर उनकी बात किया जाए तो वो थी प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। अब गौतम बुद्ध को जब आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम था सिद्धार्थ। यानी जब तक इनको नहीं प्राप्त हुआ था ज्ञान, तब तक इनको जाना जाता था सिद्धार्थ के नाम से। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ को प्राप्ति हुई तो इनको नाम दिया गया महात्मा बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का। पिता के शाक्यगढ़ राज्य के राजा होने के कारण गौतम बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता था और वह नाम था शाक्य मुनि। साथ में गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाइट ऑफ एशिया, कि किस महापुरुष को लाइट ऑफ एशिया की उपाधि दी गई, तो वो थे आपके गौतम बुद्ध। फिर से अब ये पूरा का पूरा सामान्य परिचय है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन मेरे भाई? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व, स्थान तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट, पिता शुद्धोधन किस गणराज्य के राजा थे? तो शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता महामाया कोलीय वंश से आती थी, 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई, इसलिए पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया। उसके बाद विवाह की बात किया जाए तो 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध को किस किस नाम से जाना जाता था? तो पहला नाम सिद्धार्थ बचपन का, दूसरा नाम महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद, पिता के नाम के कारण शाक्य मुनि, तथागत भी कहा जाता था। इनके गुरु, इनके शिष्य जो थे वो तथागत कहते थे। और लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया को देखोगे तो जितने भी देश एशिया में हैं उन ज़्यादातर देशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का अच्छा प्रभाव रहा, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो इंडोनेशिया, चाहे भारत स्वयं हो। तो आप देखोगे कि ज़्यादातर एशिया के जो क्षेत्र हैं उसमें बौद्ध धर्म का बढ़िया प्रभाव रहा, और यही प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की उपाधि भी दी गई। तो ये सामान्य चीज़ें हैं जो गौतम बुद्ध का सामान्य परिचय है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको एक जगह शायद अच्छे तरीके से ना मिलें, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हम लोगों का पूरा सामान्य परिचय हो गया गौतम बुद्ध का। लेकिन ये कहानी अभी सिद्धार्थ की है। सिद्धार्थ के बाद अब हम लोग आएंगे किस तरीके से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, यानी कि सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की कहानी पर आया जाए। तो गौतम बुद्ध बनने की कहानी पर अब आ रहा हूँ। तो जब आप देखोगे कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो बचपन में ही एक सन्यासी ने राजा शुद्धोधन को कहा कि कभी भी इस बच्चे को, इस बालक को दुनिया के या संसार के दुखों का दर्शन मत होने दीजिएगा। अगर इसको दुनिया के या सांसारिक दुखों के बारे में पता चलेगा तो यह तय है कि यह बालक आगे चल करके सन्यासी बनेगा। तो शुद्धोधन ने भी पूरा प्रयास किया, कि शुद्धोधन का पूरा प्रयास था, राजा शुद्धोधन का पूरा प्रयास था कि सांसारिक दुखों से सिद्धार्थ दूर हो। लेकिन एक दिन की घटना होती है कि सिद्धार्थ जो हैं वो अपने सारथी को लेकर के निकल जाते हैं विचरण के लिए, पूरे राज्य में घूमने के लिए। और रास्ते में उनको कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, और वही दृश्य जो थे वो सिद्धार्थ के जीवन के सबसे परिवर्तन वाले दृश्य बने। कौन कौन से दृश्य थे? तो सबसे पहले रास्ते में उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरे नंबर पर नाम आता है बीमार व्यक्ति, तीसरे नंबर पर नाम आता है शव यानी लाश, और चौथे नंबर पर नाम आता है सन्यासी। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से सांसारिक दुख थे जिनको देखने के पश्चात गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आया, तो वह 4 दुख थे। कौन कौन से?
तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। जब वो सारथी को लेकर के चलते हैं तो उन्होंने देखा जब बूढ़ा व्यक्ति, तो कभी भी राजा शुद्धोधन ने उनको बूढ़ा व्यक्ति दिखने ही नहीं दिया था। उनके परिचारक जो थे वो हमेशा नवयुवक नवयुवतियाँ, हमेशा अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे पोषण के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ। तो जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा बूढ़ा व्यक्ति तो कहा ये कैसी अवस्था। तो सारथी ने बताया कि यह अवस्था सबकी होनी है। और तो सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न पूछा है कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो सारथी ने कहा बिल्कुल महाराज, आपके साथ भी ऐसा एक दिन होना है। दूसरा देखा बीमार व्यक्ति बुरे तरीके से कुपोषित है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ये क्या है। तो कहा सर ये भी एक अवस्था है कि आदमी को जब बीमारी लग जाएगी आदमी कमज़ोर हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो उस परिचारक ने, सारथी ने बताया कि हाँ महाराज, आप भी बीमार पड़ सकते हैं और आपके साथ भी ऐसा होगा। तीसरा देखा कि कुछ लोग एक शव को कंधे पर लाद करके लेकर के जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा यह क्या। तो सारथी ने कहा कि इस शरीर ने प्राण त्याग दिए हैं महाराज, आत्मा निकल चुकी है शरीर से। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो सारथी ने कहा बिल्कुल महाराज, ये तो अटल सत्य है कि जितने भी लोगों ने जन्म लिया है उनका मरना तय है। तब तक सिद्धार्थ को रास्ते में एक सन्यासी दिखाई देता है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या यह सन्यासी ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है, तपस्या में लीन क्यों है। तो तुरंत सारथी ने बताया कि यही सत्य है और यही आगे चल कर के मोक्ष की प्राप्ति करेगा और सांसारिक दुखों से दूर होगा। तुरंत सिद्धार्थ को समझ में आया कि यही मामला ठीक है, यहीं पर काम करने लायक है। और यही रीजन है कि सिद्धार्थ की जब अवस्था 29 वर्ष थी तो उस 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने सोती हुई यशोधरा और राहुल, इन दोनों को त्याग करके गृह त्याग कर दिया। और यही गृह त्याग जो है ये कहलाता है बौद्ध धर्म के अनुसार महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण यानी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गौतम बुद्ध के घर त्याग करने की प्रक्रिया बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहलाई। तो महाभिनिष्क्रमण यानी घर त्याग दिया। कितने वर्ष की आयु थी उस समय, 29 वर्ष की आयु थी। और 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण कर दिया यानी घर त्याग दिया। निकलते हैं तो सीधे पहुंचते हैं बनारस के सारनाथ में। सारनाथ में अपने 4-5 ब्राह्मण मित्रों के साथ कुछ दिनों तक तो तपस्या की, लेकिन वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला। तब वो निकलते हैं दूसरी जगहों पर। लेकिन ध्यान देना है कि सारनाथ पहला नाम आएगा महाभिनिष्क्रमण में। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कि जैसे ही पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। घर त्याग करने की अवस्था क्या कहलाई, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाई। साथ में जब बात करते हैं कि जब ये गृह का त्याग करते हैं तो उनको गुरु का भी मिलन होता है। यानी यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे कि सिद्धार्थ को जब पहली बार सिद्धार्थ गृह त्याग करते हैं, महाभिनिष्क्रमण करते हैं, तो जब उनको गुरु मिलते हैं तो पहला नाम जब आता है कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, बुद्ध के गुरु के बारे में अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध के गुरु, तो गौतम बुद्ध जैसे ही निकलते हैं, ध्यान दीजिए कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, जिस प्रक्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। सारनाथ जाते हैं, 4-5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करते हैं और वहाँ पर पहला उपदेश देते हैं। तो उस पर अभी आऊँगा, उपदेशों के बारे में भी चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे पहले अगर बात किया जाए कि गुरु के रूप में अगर बात किया जाएगा कि गुरु कौन मिला, पहला गुरु कौन था, तो पहला गुरु माना जाता है अलार कलाम को। कि महात्मा बुद्ध का पहला गुरु तो अलार कलाम, जो एक विषय विशेषज्ञ थे। किसके, तो विषय विशेषज्ञ थे सांख्य दर्शन के। यानी जैसे ही पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया के बाद या 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की प्रक्रिया के बाद सबसे पहला गुरु कौन था जिससे उनकी मुलाकात हुई, तो पहला नाम आता है किसका, तो अलार कलाम का, जो किसके विशेषज्ञ थे, किस विषय के जानकार थे, तो वह जानकार थे सांख्य दर्शन के। दूसरा एक नाम और आता है, उनके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए तो एक नाम आता है रुद्र रामपुत्र।
रुद्र रामपुत्र। यह भी गुरु के थे, गुरु के रूप में थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को गुरु के रूप में गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया था। तो दो गुरुओं का नाम याद रखना है। पहला अलार कलाम का, क्योंकि अनुयायियों से प्रश्न बहुत बने हैं और अनुयायी बहुत हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं। प्रसन्नजीत से लेकर के बिंबिसार से लेकर के और तमाम उदयन तक कई नाम आएंगे, लेकिन गुरु का नाम दो ही आता है। एक नाम आता है कौन सा? अलार कलाम, और दूसरा नाम आता है कौन सा? तो रुद्र रामपुत्र। अब सामान्य जितने भी प्रश्न थे फिर से आता हूँ, उनको रिवाइज करता हूँ। स्क्रीनशॉट या नोट्स जो भी बनानी हो आप बना लें, तब तक मैं हट जाता हूँ। पहला नाम कि जैसे ही उनके सामने यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन में परिवर्तन करने वाले 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो 4 दृश्य थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। और इसी को देखते हुए 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। इस गृह त्याग की प्रक्रिया को नाम क्या दिया गया? तो महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। और महाभिनिष्क्रमण करने के बाद कहाँ पहुँचे? तो सारनाथ पहुँचे, जहाँ पर उनको गुरु मिलता है कौन? तो पहले गुरु मिलते हैं अलार कलाम और दूसरे गुरु मिलते हैं रुद्र रामपुत्र, जो महात्मा बुद्ध के गुरु थे। यानी पहला गुरु पूछा जाएगा तो अलार कलाम मारेंगे, और सामान्य गुरुओं की श्रृंखला में अगर दूसरा नाम जुड़ता है तो दूसरा नाम जुड़ता है रुद्र रामपुत्र का, जो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु माने जाते हैं। तो यह सामान्य परिचय गौतम बुद्ध का हो गया। अब गौतम बुद्ध निकलते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और यही पहला उपदेश देने की जो प्रक्रिया है कि पहला उपदेश जो दिया था, इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। एक प्रक्रिया हुई महात्मा बुद्ध के गौतम से सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की। क्या थी वो प्रक्रिया? तो महाभिनिष्क्रमण, जिसके अंदर उन्होंने गृह त्याग किया। और दूसरा, जैसे ही निकलते हैं सारनाथ में जब पहला उपदेश देते हैं तो इस प्रक्रिया को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो अगर पूछेगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया तो प्रश्न बनेगा, तो सीधे आप आंसर करेंगे सारनाथ में, जिसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। दूसरा पूछेगा कि इसके बाद कहाँ गए, तो इसके बाद जाते हैं बोध गया में, और बोध गया में ही इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया में कहा जाता है कि कौन सी नदी? तो निरंजना नदी। कौन सी नदी? तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चूँकि बोध हुआ इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बोध का वृक्ष, और इसी वजह से यहाँ पर भी बोध शब्द लगा है। तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस समय अवस्था कितनी थी मेरे भाई? तो अवस्था थी उस समय 35 वर्ष की अवस्था। यानी 3 अवस्थाएं अब तक मैंने आपके सामने चर्चा की। पहली अवस्था चर्चा की 16 वर्ष की आयु जब गौतम बुद्ध का विवाह होता है। दूसरी अवस्था चर्चा की 29 वर्ष की जब गौतम बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण कर दिया, यानी गृह का त्याग कर दिया। और तीसरी अवस्था कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तीसरा अगर पूछेगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश अपने जीवन काल में उन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। पहली चर्चा कि पहला उपदेश कहाँ दिया, यानी महाभिनिष्क्रमण के बाद घर छोड़ करके गए कहाँ? तो घर छोड़ करके भागे सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है बौद्ध धर्म के अनुसार। दूसरा कहा गया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोध वृक्ष भी कहा जाता है। किस अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में। और तीसरा कहा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश अपने जीवन काल में उन्होंने कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे अपने जीवन काल में श्रावस्ती में। अब आते हैं कि महात्मा बुद्ध के, इसको हटा देता हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पहला उपदेश सारनाथ में, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ? श्रावस्ती में। अब इसको हटाता हूँ, और हटाने के बाद जो सामान्य चीज़ें आती हैं गौतम बुद्ध के जीवन से, उनकी अगर शुरुआत किया जाए तो गौतम बुद्ध के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है
वो है उनकी कथन, कि महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो कथन कहे वो कथनों की संख्या कितनी थी, तो 4। तो 4 कथन उनके जीवन में चर्चित थे, कि सबसे ज़्यादा चर्चा अगर होती है तो 4 की। पहला कथन क्या था, तो पहला कथन उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। यानी महात्मा बुद्ध का पहला कथन क्या, कि संसार दुखों से भरा है। दूसरा क्या था, कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी बिना कारण का कोई दुख नहीं है। तीसरा का क्या कारण है, तो कहा दुख का कारण इच्छा है। दुख का कारण क्या है, इच्छा है। और चौथा उन्होंने उपाय भी बता दिया, कहा हर इच्छा पर नियंत्रण संभव है। तो मुख्य कथन यही 4 थे, हर इच्छा पर नियंत्रण संभव है। फिर से सुनना कहानी मेरे भाई, कि पहला कहा कि संसार दुखों से भरा है, फिर कहा कि नहीं, दुख अगर हैं तो उन दुखों का कोई ना कोई कारण है। तीसरा कहता है कि जितने भी दुख हैं उन सारी दुखों का कारण जो है वो मानव की इच्छाएं हैं। और चौथा स्टेटमेंट दिया कि हर इच्छा पर नियंत्रण भी संभव है। उसके बाद एक शब्द और आता है उनके त्रिरत्नों के बारे में, कि महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न थे, यहीं लिख देता हूँ, कि महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न थे, कितने रत्न थे, त्रिरत्न थे। उन 3 रत्नों की अगर बात किया जाए तो 3 थे। पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म, और पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म, और तीसरा था संघ। अगर जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के कितने कथन थे, तो तय पूछा जाएगा, इसको एकदम अंडरलाइन कर लो कि महात्मा बुद्ध के उपदेश में कितने कथन थे। दूसरा पूछा जाता है कि सारनाथ में जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। फिर कहा जाए तो 4 कथन थे, 4 कथनों में कौन कौन से, तो पहला कथन कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा कथन कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, तीसरा कथन कि दुख का कारण इच्छा है, और चौथा कथन कि हर इच्छा पर नियंत्रण संभव है। और साथ में महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्नों की बात की। पहला त्रिरत्न बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। आपने सुना भी होगा कि एक लोगो या एक टैगलाइन हमेशा आपको दिखाई देती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ, या बुद्ध संघ और धम्म, ये कहाँ पर कैटेगराइज होते हैं, तो ये महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक हैं। अब जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो प्रचार प्रसार शुरू करना जब उन्होंने शुरू किया, तो इस दौर में उन्होंने अपने अनुयायी बनाना शुरू किए। और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में बड़े बड़े राजाओं का नाम आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अनुयायी बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया में 2 तरीके के अनुयायी होते थे, यानी कि 2 तरीके के शिष्य होते थे। एक शिष्य कौन था, तो एक शिष्य था भिक्षुक, और दूसरा शिष्य जो था वो था उपासक। क्या अंतर है, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने प्रकार के होते थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 प्रकार के होते थे, एक भिक्षुक होता था और एक उपासक होता था। दोनों का काम, यानी अनुयायी का काम क्या था, तो अनुयायी का, दोनों तरह के अनुयायियों का काम था बौद्ध धर्म का प्रसार, कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाए। यही काम था किसका, अनुयायियों का। लेकिन उसमें भी 2 तरीके के अनुयायी थे। एक अनुयायी थे जो भिक्षुक थे। भिक्षुक का मतलब क्या, कि जो घर छोड़ करके, संन्यास ग्रहण करके और धर्म का प्रसार करें, यानी घर छोड़ करके, संन्यास ग्रहण करके और पूरे बौद्ध धर्म के लिए एकदम आपका छोड़ दें घर और संन्यास ग्रहण कर लें, तो उनको नाम दिया गया भिक्षुक का। और दूसरे जो थे वो उपासक थे। उपासक का मतलब क्या था,
कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए